Hey guys, welcome back to Learn with Rajni and Smriti coaching classes. फ्रेंड्स, LDC 2024 का एग्जाम हो चुका है। LDC 2024 में जो कंप्लीट वोकेबुलरी आई थी, यानी जो भी वोकेबुलरी आई है वो सारी वोकेबुलरी आज मैंने इस क्लास में ली है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो CET हो, चाहे स्टेनो हो या फिर कोई अदर एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए आज की क्लास बेनिफिशियल होगी। ओके, क्लास को एंड तक देखना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने में तो क्या ही जाता है यार, एक सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही सकते हो, ठीक है। LDC के जो मेरे ऐप के स्टूडेंट्स थे उनको मैंने 150 हैंड रिटन वन वर्ड्स दिए थे। कितने? 150। LDC के एग्जाम में 2 वन वर्ड आए हैं। एक तो ये आया है फिलिस्टीन, इसका मतलब होता है अशिक्षित। अशिक्षित तो अनएजुकेटेड होता है, लेकिन ये वन वर्ड है, यानी जो कला साहित्य संगीत इनसे नफरत करता हो। उन 150 में से ही ये आया है और एक आया है प्रोडिजियस, वो भी उन 150 में से ही आया है। तो या फिर ऐप पे भी मैंने बहुत सारी क्लासेस ऐसी करवा रखी हैं, आपको मैराथन ले रखी है मैंने। ओके, जो सिनोनिम्स की मैराथन ले रखी है यूट्यूब पर, उस मैराथन में से भी काफी वोकेबुलरी आई है। तो वोकेबुलरी या फिर हम जो भी कंटेंट आप तक प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके पीछे बहुत सारा काम होता है, उसके पीछे बहुत सारे पेपर्स हम देखते हैं कि कौन कौन से किस तरह की वोके पूछी गई है, उसके बाद में वो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। तो आप इस वहम में तो बिल्कुल मत रहना कि हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। रेडिकल, रेडिकल होता है मौलिक, ठीक है, रिलेटेड टू मोरल वैल्यूज या फिर रिलेटेड टू मोरलिटी, मौलिक। कन्वर्ट होता है ट्रांसफॉर्म कर देना, परिवर्तित कर देना या बदल देना। एक आपके वर्ड आया है भाई फेनेटिक, इस वर्ड को मैंने 5 से 10 बार करवा दिया है। फेनेटिक, फेनेटिक बहुत बार रिपीट करवाया है। फेनेटिक होता है कट्टरपंथी या दुराग्रही। रिएक्शन से रिएक्शनरी बना है, रिएक्शन से रिएक्शनरी बना है। रिएक्शनरी होता है प्रतिक्रियावादी, यानी हम किसी बात पर रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्शन से रिएक्शनरी बना है प्रतिक्रियावादी। ये क्रिटिक है। क्रिटिक, तो क्रिटिक वर्ड तो बहुत ही देखो, कोई भी एग्जाम होता है उसमें 80% जो वर्ड्स होते हैं ना, 80% वर्ड्स वही होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम्स में। मेरी बात मानकर चलिए, 80% वर्ड्स वही होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। 20% वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जो कि नए हैं। तो क्रिटिक होता है आलोचक या फिर समीक्षक। ये आपके वन वर्ड आया है, ये आपके वन वर्ड आया है फिलिस्तीन का। ठीक है, तो फिलिस्तीन, ये वही फिलिस्तीन जो है ये मैंने आपको करवाया था, ठीक है। ऐप के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं LDC के, उनको पता है फिलिस्तीन करवाया है। फिलिस्तीन होता है अशिक्षित। अब अशिक्षित तो अनएजुकेटेड होता है, हाँ भाई अशिक्षित अनएजुकेटेड ही होता है, लेकिन कोई व्यक्ति जो कला साहित्य संगीत आदि को समझता नहीं हो, इनकी कोई वैल्यू नहीं करता हो, इनको डिसलाइक करता हो, उसको कहते हैं फिलिस्तीन। मैंने आपको ऐसे याद करवाया था कि फिलिस्तीन में रहने, एक देश है, फिलिस्तीन में रहने वाले लोग कला साहित्य और संगीत को नहीं समझते हैं। इस तरह से मैंने ये वन वर्ड आपको लर्न करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट आया था प्रोडिजियस। प्रोडिजियस होता है अजीब, स्ट्रेंज, विलक्षण, ठीक है, एकदम अलग दिखने वाला। एक वर्ड आया है आपके स्कॉलर। स्कॉलर विद्वान। इस पूरी क्लास में आपको LDC 2024 में जो भी वर्ड्स आए हैं, जो भी वोकेब आई है, वो सारा हमने ले लिया है। अब जब मैं आपको सिनोनिम्स पढ़ा रही थी यूट्यूब पे, जब सिनोनिम्स पढ़ा रही थी, मैंने एक चीज एक्सप्लेन की थी कि जब भी कोई एंटोनिम एंड सिनोनिम के क्वेश्चन आते हैं,
जरूरी नहीं है कि एग्जाम में जो वर्ड है सेम उसका ही डिट्टो अर्थ निकलने वाला मीनिंग हो, ऐसा नहीं होता है, उससे मिलता जुलता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में ऐसा भी होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं और हमें मजबूरी में एक ऑप्शन को चूज करना होता है, बट अगर हम फैक्चुअल तरीके से देखें तो वो एग्जैक्ट उसका सिनोनिम नहीं होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हुआ है लिथार्जिक इंडोलेंट, ठीक है, तो लिथार्जिक और इंडोलेंट ये तो ठीक है, लिथार्जिक होता है सुस्त, आलसी या निष्क्रिय, लेकिन लेटेंट और डोरमेंट ये सिनोनिम्स के क्वेश्चन है। लेटेंट और डोरमेंट, तो लेटेंट तो होता है गुप्त, सीक्रेट, हिडन। अगर एक्चुअल मीनिंग मानो तो लेटेंट होता है गुप्त, सीक्रेट या हिडन, और डोरमेंट होता है सुप्त यानी सुस्त, आलसी, निष्क्रिय भी कह सकते हैं, डोरमेंट को निष्क्रिय भी कह सकते हैं। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमें फिर लगा कि भाई डोरमेंट ही हमें चूज करना है, क्योंकि हमारे पास यही एक ऑप्शन बचा था। मैच करने वाले में ये चारों क्वेश्चन आए थे, चारों वर्ड आए हैं, ठीक है। तो ये ट्रेंड बोर्ड ने चेंज कर दिया है। जो भी सीईटी एलडीसी सीईटी स्टेनो इनकी तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए है कि आपको मैच करने वाले क्वेश्चंस दे दिया है बोर्ड ने ना, ये ज्यादा दे रहा है, डायरेक्ट सिनोनिम एंड एंटोनिम कम पूछ रहा है। प्लॉय और टैक्टिक, तो प्लॉय और टैक्टिक होता है युक्तिक, चाल या कार्यनीति, कोई चाल, कोई टैक्टिक। ट्रेल और ड्रैग होता है, अब देखो ड्रैग होता है खींचना, ड्रैग होता है खींचना। ट्रेल का मतलब है पगडंडी या चिन्ह, ट्रेल का मतलब है पगडंडी या चिन्ह, लेकिन ट्रेल का मतलब पगडंडी से है लेकिन खींचने से भी है। तो ट्रेल और ड्रैग ये दोनों सिनोनिम्स हैं, प्लॉय और टैक्टिक सिनोनिम्स हैं, लिथार्जिक और इंडोलेंट सिनोनिम्स हैं, लेटेंट और डोरमेंट सिनोनिम्स है। लेटेंट, डोरमेंट यानी गुप्त, सुप्त या निष्क्रिय। अब हमने मजबूरी में डोरमेंट को चूज किया, क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। यानी लेटेंट होता है गुप्त, सीक्रेट, हिडन, डोरमेंट होता है निष्क्रिय यानी जो सिर्फ पड़ा रहे। तो इसलिए अलग अलग मीनिंग निकलते हैं, सिमिलर मीनिंग वाला चूज करना है। जरूरी नहीं है कि जो सिनोनिम हम चूज कर रहे हैं वो एकदम डिट्टो सेंस वाला हो, डिट्टो अर्थ वाला हो। ओके, इट्स नॉट कंपल्सरी। ये डोरमेंट, लेटेंट, लिथार्जिक ये सब करवाए हुए हैं। आप एक क्लास ली थी मैंने हाईकोर्ट एलडीसी के टाइम पर, मैंने एक क्लास ली थी सिनोनिम्स की मैराथन क्लास ली थी हाईकोर्ट एलडीसी के टाइम पर। एक बार आप उस क्लास को जरूर चेक करना और फिर मैच करना इनमें से कितने सारे वर्ड्स इसमें आए हुए हैं। स्टार्ट करें आगे। एवर्स, एडवर्ड, एडवर्स और एवर्ड, ये आपके क्वेश्चन आए हैं भाई कंफ्यूजिंग वर्ड्स का क्वेश्चन था। तो एवर्स तो होता है प्रतिकूल और एडवर्स भी होता है प्रतिकूल। एवर्स और एडवर्स का मतलब है प्रतिकूल। तो एडवर्ट क्या है? एडवर्टाइजमेंट होता है ना, एडवर्टाइजमेंट होता है विज्ञापन और एडवर्ट होता है ध्यान दिलाना। हम एडवर्टाइजमेंट क्यों करवाते हैं, एड क्यों करवाते हैं? ताकि लोगों का उनके ऊपर ध्यान जाए, इसलिए हम एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। तो एडवर्ट ध्यान दिलाना और एडवर्टाइजमेंट होता है विज्ञापन। एडवर्ट से एडवर्टाइजमेंट बना है। अवर्ट क्या होता है? अवर्ट होता है हटा देना या टालना। रैपिड बहुत बार करवाया हुआ है, तेज या तीव्र, रैपिड। डिसओरिएंटेड होता है गुमराह, डिसओरिएंटेड गुमराह। एंश्योरिंग यानी सुनिश्चित, एंश्योर करना, सुनिश्चित करना। एक्सक्रूशिएटिंग, एक्सक्रूशिएटिंग होता है कष्टदायक, कष्टदायी यानी पेनफुल। देखो कंप्लीट वोकेबुलरी का कलेक्शन मैंने यहाँ ले लिया है आप सबके लिए, ताकि आपको इस क्लास से आप ये आइडिया लगा सको कि यार किस तरह के शब्द एग्जाम में आ रहे हैं। और ये एनालिसिस करना एक स्टूडेंट और एक टीचर दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक्सक्रूशिएटिंग होता है कष्टदायी। अनप्लीजेंट होता है अप्रिय, अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट क्या होगा? अप्रिय।
पेनफुल एक वर्ड आया है, पेनफुल यानी दर्ददायक या दर्दनाक या पीड़ादायक। डिफिडेंट, कितनी बार ये शब्द करवाया है, डिफिडेंट। डिफिडेंट होता है शाई, शर्मिला या संकोची, बहुत बार करवाया हुआ है। डिफिडेंट है संकोची और शर्मिला। इरिटेबल, यार मुझे इरिटेट मत कर, तो उस इरिटेट से ही इरिटेबल बना है। इरिटेबल यानी चिड़चिड़ा। एमिकेबल यानी मैत्रीपूर्ण या दोस्ताना, एमिकेबल होता है मैत्रीपूर्ण या दोस्ताना। परवर्स किसे कहते हैं, विकृत या भ्रष्ट। परवर्स है विकृत या भ्रष्ट, परवर्स भी करवाया हुआ है। एक बार हाईकोर्ट एलडीसी के टाइम पर मैंने मैराथन ली थी सिनोनिम्स की, उस वीडियो को आप जरूर चेक करना मेरे कहने से। इनमें से आधे से ज्यादा वर्ड आपको उस सिंगल वीडियो में मिल जाएंगे। म्यूनिफिशेंट, म्यूनिफिशेंट होता है दानशील, उपकारी, उदार, ठीक है, उपकारी, उदार। जुबिलेंट उल्लासित, जुबिलेंट होता है उल्लासित। एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना। इस क्लास को लेने के बाद आप ये दोबारा देखकर स्क्रीनशॉट लेकर आप ये एनालिसिस करना कि जो मोस्टली जो 80% वर्ड्स हैं वो वही वर्ड्स हैं जो आप डेली में आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो क्लासेस में, पीडीएफ में या फिर बुक्स में। एक्सेप्ट है स्वीकार करना, तो ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा हाँ, मेन जो पॉइंट की बात है वो ये है कि हिंदी और इंग्लिश यानी सेकंड पेपर है वो सिलेबस के अंदर ही था, सिलेबस के अंदर ही सेकंड पेपर आया है, यानी इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। और हर एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ऊपर नीचे जो कि आते ही हैं इधर उधर से, लेकिन फर्स्ट पेपर में लगभग 35-40 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, लगभग 35-40 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं। इसके ऊपर हम कंप्लीट आपको एक क्लास लेंगे इस मैटर पे। एक्सेप्ट है स्वीकार करना, एक्सेप्ट है स्वीकार करना। पहले तो देखो, पहले तो वेट करते हैं, फिर नोटिफिकेशन आता है, फिर एग्जाम देते हैं, फिर सीईटी करते हैं। सीईटी एलडीसी वालों के साथ अन्याय नहीं हुआ क्या? अब तो आपने सीईटी में 40% कर दिया, लेकिन उस टाइम पे आपने 15 गुना लिया, ठीक है, उस टाइम पर आपने 15 गुने स्टूडेंट ही लिए। हो सकता है 40% के ऊपर जो बच्चे थे वो रह गए होंगे उसमें भी 15 गुना के चक्कर में। फिर आप आउट ऑफ सिलेबस दे रहे हो, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस दे रहे हो। बेचारे घर वाले कैसे पैसे देते होंगे, वो कैसे मैनेज करते होंगे। कई बच्चे ऐसे हैं जो जयपुर में रहकर कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हैं, और उनके जो गार्जियन हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो मजदूरी करके, किसान हैं, कोई मजदूर हैं, कोई बहुत कम इनकम सोर्स में भी उनको राजधानी में यहाँ रख कर पढ़ा रहे हैं। तो यार उनके सपनों के साथ आप खिलवाड़ मत करो, उनके उम्मीदों के साथ आप ऐसे अन्याय मत करो। चलें आगे। डिक्लाइन, डिक्लाइन है मना करना या अवनति करना। हिट्रोजेनस, हिट्रोजेनस होता है विजातीय। अब ये देखो, होमोजेनस सजातीय और हिट्रोजेनस विजातीय। कई बच्चों को ये वर्ड हार्ड लगे थे, ये वर्ड हार्ड नहीं है। होमोजेनस और हिट्रोजेनस ये दोनों मैंने सिनोनिम्स की मैराथन में करवा रखे हैं। माइजरली होता है कंजूस, ग्लूमी होता है लाल उदास, ग्लूमी उदास। इनफ्रिंज उल्लंघन करना, इनफ्रिंज उल्लंघन करना। कंप्लाई होता है पालन करना, और डिसेंट है असहमत होना, डिसेंट है असहमत होना। एक टीचर के लिए इससे बड़ी बात और नहीं हो सकती कि वो जो भी कंटेंट अपने बच्चों को दे रहा है वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन वाली बात होती है। अपने आप में अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ यार अब मुझे सब कुछ मिल गया। कॉन्कर है सहमत होना। एनक्रोच है अतिक्रमण कर लेना, एनक्रोच है अतिक्रमण कर लेना। अब देखो, इनफ्रिंज होता है उल्लंघन करना और एनक्रोच होता है अतिक्रमण कर लेना। दोनों के वर्ड एकदम सेम नहीं है, लेकिन एग्जाम में हमें एनक्रोच को ही चूज करना है। क्यों? क्योंकि बाकी के जो 3 ऑप्शन थे वो एकदम ही अलग हैं, थोड़ा बहुत सिमिलर ये ही है। तो एकदम से आपको डिट्टो, आप जब मैं क्लास लेती हूँ एंटोनिम सिनोनिम की, तब आप कमेंट करते हो
कि मैम इसका तो ये होता है, आप ये क्यों बता रहे हो, हम सिमिलर वर्ड्स को फाइंड आउट करना होता है। अबंडेंट कितनी बार पढ़ा हुआ है, हर बुक में जो पहला वर्ड होता है वो अबंडेंट का होता है। अबंडेंट प्रचुर, वेग अस्पष्ट, सेंसिटिव संवेदनशील, एडमोनिश करना डांटना धिक्कारना, कॉलस होता है कठोर, स्केर्स होता है कमी, क्लियर होता है साफ या स्पष्ट, क्लियर होगा साफ या स्पष्ट। आगे चलिए, प्रेज। प्रेज क्या होता है, आइए ना, वोकेब इजी, बहुत इजी आइए वोकेब, वोकेब हार्ड नहीं है ना, वोकेब हार्ड नहीं है। ग्रामर के जो क्वेश्चंस है वो थोड़े से हार्ड हैं, वो हार्ड है ना। प्रेज प्रशंसा करना, रिफ होता है टुकड़ा, या फिर एक रिफ का मतलब दूसरा ये है कि संगीत में बार बार आने वाला, यानी जब कोई गाना गाते हैं तो गाना का जो टाइटल वर्ड है वो बार बार आता है हर अंतरे के बाद, उसको हम रिफ कहते हैं। रिफ्ट होता है दरार या अनबन। ये जो दोनों जो क्वेश्चन आए थे ना कंफ्यूजिंग वर्ड वाले, ये थोड़ा हार्ड है। वोकेबुलरी के जो दोनों कंफ्यूजिंग वर्ड्स के क्वेश्चन थे दोनों हार्ड थे। रिफ्ट दरार या अनबन, रिफल होता है नाला खाई या नाली, और रिफ्लेड होता है लूटना। टेसिटर्न गैरुलस, बहुत बार करवा दिया। टेसिटर्न होता है अल्पभाषी कम बोलने वाला, गैरुलस होता है बातूनी ज्यादा बोलने वाला। आगे चलिए, अनरिस्ट्रेन्ड, अनरिस्ट्रेन्ड भी एक वर्ड आया है एलडीसी के एग्जाम में। अनरिस्ट्रेन्ड होता है असंगत। कम्युनिकेटिव किसे कहेंगे, कम्युनिकेटिव कहेंगे मिलनसार को, या फिर जो बातचीत करे, जिसकी जो कम्युनिकेट करे, कम्युनिकेटिव मिलनसार। अनएक्सप्रेसिव अव्यक्त, जो एक्सप्रेस करने लायक नहीं हो, अव्यक्त। राइट सही, राइट्स अधिकार, राइट रिवाज, और राइट लिखना, ये मेरा करवाया हुआ है, ठीक है। 3 क्वेश्चन आए हैं कंफ्यूजिंग वर्ड के, ठीक है। रिफ और रिफल वाला मैंने नहीं करवाया, जो मैंने आपको 200 कंफ्यूजिंग वर्ड दिए थे एप वाले बच्चों को, 200 कंफ्यूजिंग वर्ड दिए थे, उनमें 3 कंफ्यूजिंग वर्ड के क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। उनमें से उन 200 में से 2 क्वेश्चन आए हैं, एक तो एडवर्स एवर्स वाला, और एक ये राइट और राइट्स वाला। नेक्स्ट है हिपोथेसिस। हिपोथेसिस होता है परिकल्पना या भ्रम, परिकल्पना या भ्रम। तो डिल्यूजन भी होता है भ्रम, डिल्यूजन भी क्या होगा, भ्रम होगा। आगे है इवेजन किसे कहेंगे, एक वर्ड आया है इवेजन का। इवेजन होता है बहाना या टालमटोल कर देना, ठीक है, घुमाना फिराना टालमटोल करना। एक है फैक्ट, फैक्ट आप सब जानते हो, तथ्य या सत्य। और एक होता है इक्विवोकेशन, इक्विवोकेशन भी होता है गोलमोल बात करना। इक्विवोकेशन भी क्या होता है, इक्विवोकेशन भी होता है गोलमोल बात करना। तो ये वोकेबुलरी मैंने आपको करवाई है जो कि एलडीसी में पूछी गई है, जो कि एलडीसी में पूछी गई है। अभी हमारा जो मेन टारगेट है यूट्यूब पर, यूट्यूब का मेन टारगेट है सीईटी और स्टेनोग्राफर। सीईटी का भी कंप्लीट क्लासेस हम यूट्यूब पर आपके लिए फ्री लगवाने वाले हैं, और स्टेनो की हमारी क्लासेस चल ही रही हैं। अगर आप सीईटी और स्टेनो के एस्पायरेंट्स हैं, हमारे सारी जो प्लेलिस्ट है जो हमने आपके एग्जाम के लिए डाली है वो सारी चेकआउट करें। और स्टेनो के लिए टेस्ट सीरीज और फुल बैच स्मृति कोचिंग क्लासेस के ऐप के ऊपर भी चल रहा है, तो वहां से आप टेस्ट सीरीज और इंग्लिश का फुल बैच परचेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये एलडीसी 2024 में पूछी गई कंप्लीट वोकेबुलरी के कलेक्शन वाली क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, और हमारा जो नया चैनल है स्मृति कोचिंग क्लासेस, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें। वहाँ पर स्टेनो के लिए साइंस की क्लासेस अभी कंटिन्यू चल रही हैं। थैंक यू सो मच।